जो चुनाव पे आधारित प्रश्न पे आपका क्वेश्चन दे रहा है। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 मत मिला जो 65% थे। मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखो, जब प्रतिशत पे अगर प्रश्न आ जाए तो टोटल प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है? 100% होता है। तो ये जो चुनाव जो लड़ा है, कितना उम्मीदवार है? दो उम्मीदवार है। मान लो उम्मीदवार ए होगा और उम्मीदवार कौन होगा? बी होगा। दोनों के बीच में चुनाव लड़ा गया। उसमें से एक उम्मीदवार कितना ला रहा? 65%। तो लिखेंगे 65%। तो 100 में अगर ए 65% ला रहा है तो बी कितना लाया होगा? 35% लाया होगा। अभी रुक जाइए। तो यानी आपके पास अभी जो प्रतिशत है वो तीन तरह का प्रतिशत है। एक तो आपके पास कुल है, यहीं से बेसिक समझा दे रहे हैं। टोटल कितना है? 100%। यानी दोनों उम्मीदवारों के बीच में अगर मत हुआ होगा तो कितना मत हुआ होगा? 100%। उसमें से एक उम्मीदवार कितना ला रहा? 65%। और दूसरा आपका कितना ला रहा? 35%। अब हम संख्या देखेंगे। जिसका संख्या रहेगा उसी का हम क्या करेंगे? प्रतिशत लेंगे। अगर संख्या मान लीजिए टोटल का है तो 100% के समान होगा। अगर ए का है संख्या, अगर मान लीजिए ए का है तो ए का परसेंट लेंगे। अगर संख्या बी का है तो किसका परसेंटेज लेंगे? बी का लेंगे। अब यहाँ क्या दे रहा? एक उम्मीदवार को 507 मत मिला। यानी एक उम्मीदवार को कितना मिला? 507 मत मिला, जो कितना था? 65%। यानी 507 जो मत है वो कौन परसेंट के बराबर है? 65% के मत के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे? 65% बराबर कितना? 507 हो गया। अब आपसे क्या मांग रहा? मतों की कुल संख्या, यानी कुल मत मांग रहा। तो कुल मत कितना है? 100। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 100% बराबर 1। चलिए इसको पलट दीजिए तिरछा तिरछी, तो क्या हो जाएगा? 100 गुना 507 और बटा कितना हो जाएगा? 65। 5 से दोनों को पहले काट देते हैं। 13 बचे 65 और 5 गुना 10। ये 13 से कट जाएगा कितना बार में? 13 किया 39, यानी 78। कितना बार में? 39 बार में। तो 39 गुना 78, यानी टोटल कितना मत का यूज हुआ है? 780। आया समझ में? यानी याद रखिएगा, प्रतिशत में जिसका संख्या रहेगा उसी का क्या करना होगा? प्रतिशत लेना होगा। अगर संख्या मेरा जिसका है उसी का क्या लेंगे हम? परसेंटेज लेंगे। अगर संख्या मेरा कुल रहता तो कितना लेते हैं? 100%। अगर संख्या बी का रहता तो किसका? बी का लेते हैं कितना? 35%। लेकिन संख्या किसका है? 507, 65% के बराबर है। तो 65% में हम कितना ला रहे हैं? 507। तो कुल मांगा है तो कुल कितना होता है? 100। तो 100% बराबर कितना? आ गया समझ में? चलिए नोट कीजिए। यहाँ क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दे रहा, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव। मान लीजिए दो प्रत्याशी है। दो प्रत्याशी कौन होगा? ए और बी होगा। अच्छा, दोनों के बीच में जो चुनाव हुआ होगा वो टोटल कितना हुआ होगा? 100%। यहाँ तक तो क्लियर है। जब भी परसेंटेज रहता है तो प्रतिशत कितना होता है? 100%। तो अब दो उम्मीदवार है तो उम्मीदवार कौन होगा? ए और बी होगा। उसमें से दोनों के बीच में जो चुनाव हुआ होगा वो कितना हुआ होगा बाबू? 100% में हुआ होगा। ठीक है। दो प्रत्याशियों के बीच में हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60%। यानी दो प्रत्याशियों के बीच में जो चुनाव हुआ उसमें से एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी, यानी दो उम्मीदवार जो था उसमें से एक प्रत्याशी जो है कितना मत प्राप्त किया? 60%। चलो, अगर 100 में ए अगर 60% मत प्राप्त किया है तो बी कितना किया होगा? 40% किया। हो गया ना? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टोटल ए और बी के बीच में दो ही उम्मीदवार है, दोनों उम्मीदवार के बीच में अगर 100% मत प्राप्त हुआ है उसमें से ए कितना लाया? 60%। तो बी कितना लाया होगा बाबू? 40% लाया होगा। एक प्रत्याशी और बोल रहा कि एक प्रत्याशी 1400 मतों से विजय हुआ। यानी ये जो 1400 जो मत है, ये 1400 जो मत दिया हुआ है ये क्या दे रहा है? जीतने वाला का। इसका संख्या दे रहा है जीतने वाला का। यानी अगर ए अगर 60% ला रहा है तो ए 60% लाने के बाद क्या हो रहा है? एक विजय हो रहा। कितना मत से विजय हो रहा?
1400 मतों से विजय हुआ। 1400 मतों से विजय हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, यानी जो प्रत्याशी जीता है वो टोटल कितना मत लाया है। तो देखिए ए कितना लाया 60% और बी कितना लाया 40%। तो ए जो है इसमें जीत कौन रहा है, ए जीता। तो ए कितना परसेंट से जीता, क्या कि ये तो जीत का मत है ना। तो ए कितना मत से जीता है, ए कितना मत से जीता है। देखिए ए लाया है 60% और बी कितना लाया 40%। तो ए जो है बी को कितना परसेंटेज से हराया है 20। तो यहां से अंतर करना होगा ना बाबू। अगर हमको हार जीत निकालना होगा, याद रखिएगा हार या जीत, हार और जीत का परसेंटेज निकालना होगा। ए लाया कितना 60 और बी कितना लाया 40। तो ए ने बी को कितना परसेंट से हराया 20%। तो यहाँ हार जीत कितना निकल जाएगा 20%। या बी जो है ए से कितना परसेंट से हारा 20% से हारा। चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे कान उठा के इधर से पकड़िए, यानी ए जीता है तो ए 60% ला के जीता है। तो कितना से जीता है, बी कितना लाया 40। तो कितना से जीता है ए 20%। तो यानी ये 1400 मत जो है ये क्या है विजय का। तो यानी कितना से विजय हुआ 20। तो यानी 1400 किस परसेंट के समान है 20% के समान है ना। तो क्या लिखेंगे हम 20% बराबर कितना 1400। अब मांगा है क्या जीतने वाले प्रत्याशी। तो जीतने वाले प्रत्याशी कितना परसेंटेज लाया 60। तो जितना परसेंटेज लाएगा उतना ही तो मत होगा ना। तो ये कितना लाया 60%। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 60% बराबर वाट। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम है। हार जीत कैसे निकलेगा, दोनों बीच के परसेंटेज का अंतर जो आएगा वही दोनों का क्या होगा हार जीत होगा। अब बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कितना मत लाया। तो 20% में वो कितना लाया 1400। तो 60% में वो कितना लाया होगा। आ गया समझ में। चलो पलट दो इसको। तो क्या हो जाएगा 60 गुना 1400 और बटा यहाँ से कितना होगा 20। 20 एकन 20 और 20 दिया 60, 14 दिया 42। यानी ए जो लाया है वो कितना मत लाया है 4200। यानी ए यदि चुनाव में जीता है तो ए जीता है तो कितना मत से जीता था 1400 मत से। और ए ने कितना मत प्राप्त किया तो 4200 मत प्राप्त किया। समझ में आ गया। और कोई प्रॉब्लम। आपका क्वेश्चन दे रहा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 43% मत प्राप्त किया, दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया। मतदान में कितने मत डाले गए। तो देखिए एक चुनाव हुआ उसमें से 2 उम्मीदवार था। कौन था, उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी। तो ये तो समझ में आ गया जब परसेंटेज है तो दोनों के बीच में जो चुनाव हुआ होगा वो कितना हुआ होगा 100%। चलिए दोनों के बीच में चुनाव हुआ 100%। उसमें से एक उम्मीदवार जो लाया वो कितना लाया 43%। तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा 57%। अब हमको चाहिए क्या हार या जीत का परसेंटेज, वो तो बाद में देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि प्राप्त किया दूसरे उम्मीदवार द्वारा ये 420 जो दे रहा है वो किसका संख्या दे रहा है पराजित का, यानी किसका दे रहा हार का है ना। 420 मतों से पराजित हो गया। पराजित का मतलब क्या हुआ हार गया। तो अब हमको किसका ये जो 420 जो है ये हार का संख्या है ना, ये किसका संख्या है हार का। तो परसेंटेज हमको किसका चाहिए हार का। जैसा संख्या वैसा परसेंटेज होना चाहिए। तो उम्मीदवार ए कितना लाया 57, उम्मीदवार बी कितना लाया 43। तो बी जो है ए से कितना परसेंट से पराजित हुआ 14% से क्या हुआ पराजित हुआ। तो ये 420 किस परसेंट के बराबर है 14% के बराबर है। तो क्या लिखेंगे 14% बराबर 420। आगे क्या बोल रहा मतदान में डाले गए कुल मत, मतदान में डाले गए कुल मत यानी टोटल मतदान जो है वो कितना डाला गया था। तो टोटल कितना होता है 100। तो यहाँ क्या लिखेंगे 100% बराबर वाट। पलट दीजिए कितना हो जाएगा 100 गुना 420 बाई क्या होगा 14, 14 का 14, 14 दिया 42। यानी मतदान में
टोटल कितना मत डाला गया था? 3000 डाला गया था। यानी दोनों के पक्ष में टोटल कितना मत पड़ा था? 3000 पड़ा था। उसमें से ए लाया था 57% और बी लाया था 43%। आया समझ? एक चुनाव में दो प्रतिनिधि हैं, एक को मिला कुल मतों का 40% और वह 15,000 मतों से हार गया। चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, एक चुनाव में दो प्रतिनिधि है, तो कौन होगा? मान लीजिए ए और बी है। दोनों के बीच में जो इलेक्शन हुआ होगा वो कितना हुआ? 100% में हुआ होगा। उसमें से एक उम्मीदवार कितना लाया? 40%। मान लीजिए 100 में बी अगर 40% लाया है तो ए कितना लाया होगा? 60%। अब हमको क्या चाहिए? हार जीत का परसेंट, हार और जीत का। तो ए अगर 60% लाया और बी अगर 40% लाया तो ए ने बी को कितना परसेंट से हराया? 20% से। या बी जो है ए से कितना परसेंट से हारा? 20% से। और ये क्या बोल रहा? 15,000 मतों से हार गया। ये 15,000 किसका मत है? हार का है ना। तो हार का परसेंटेज कितना है? 20। तो ये 15,000 किसके समान है? 20% के समान है। तो क्या लिखेंगे हम? 20% बराबर कितना? 15,000। आगे क्या बोल रहा है? चुनाव में कुल मतों की संख्या, तो कुल कितना होता है? 100%। तो कुल 100% लिखिए। 100% बराबर कितना? 1। चलिए पलट दीजिए। 100 गुना 15,000 और बटा कितना होगा? 20। 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100, 15 पचे 75,000। दोनों उम्मीदवारों के बीच में टोटल कितना मत पड़ा था? 75,000 मत पड़ा था। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए नोट कर। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार था। जीतने वाले उम्मीदवार को 50% तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिला। यदि हार जीत का निर्णय 1760 मतों से हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब यहाँ क्या दे रहा है? 3 उम्मीदवार। तो मान लो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और उम्मीदवार सी। इन तीनों के बीच जो इलेक्शन हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 100% में। तो 100% में जीतने वाला उम्मीदवार कितना ला रहा? 50%। तो लिखेंगे 50%। और तृतीय स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार कितना ला रहा? 10%। तो दूसरा उम्मीदवार जो होगा यानी बी जो होगा, टोटल तो इलेक्शन 100% में हुआ होगा। तो 100% में ए लाया 50 और सी लाया 10, तो 60 तो हो गया। तो बी कितना लाया? 40%। लेकिन हार जीत जो होगा वो तो दो ही उम्मीदवार के बीच में होगा, चाहे 50 उम्मीदवार क्यों ना। तो यहाँ तो 3 उम्मीदवार है, लेकिन हार जीत किसके बीच हुआ? ए और बी के बीच हुआ ना। सी तो तीसरा स्थान पे 10% लाके उस साइड में है। तो हार जीत किसके बीच में हुआ? ए और बी। तो ए और बी के बीच में जो हार जीत हो रहा है वो कितना परसेंट से हो रहा? तो यहाँ लिखिए हार जीत। हार जीत कितना से हो रहा है? 10%। आगे क्या बोल रहा? 1760 मतों से हार जीत का। देखिए, हार जीत का जो निर्णय हो रहा है वो 1760, यानी 1760 जो ये मत है इस किस परसेंट के बराबर है? 10% के बराबर। यानी 10% बराबर 1760। तो लिखिए 10% बराबर 1760। आगे क्या बोल रहा? कुल मत। तो कुल कितना था? 100। तो 100% बराबर कितना? वाट बस पलट 100 गुना 1760 बाई क्या होगा? 10। यानी कितना हो जाएगा? 17,600। यानी तीनों उम्मीदवार के पक्ष में जो मत पड़ा है वो कितना पड़ा है? 17,600। उसमें से ए लाया इसका 50%, बी लाया इसका 40% और सी लाया इसका 10%। आ गया समझ में? एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा, तो देखिए ये 4500 जो दे रहा है वो हार का दिया हुआ है। ये जब हार का दिया हुआ है तो परसेंटेज भी हमको किसका चाहिए? हार का। तो अब इसमें से 3 उम्मीदवार है, तो लिखेंगे उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और उम्मीदवार सी। ये तीनों के बीच में जो चुनाव हुआ होगा वो हुआ होगा 100%। उसमें से ए लाया है 45%
और तीसरा स्थान पर सी है, सी लाया कितना 25%। तो 45% ये 100 में ले आया और ये लाया 25%। तो 45 और 25 कितना हुआ 70%। तो बी कितना लाया होगा 30%। तो हार जीत जो हो रहा है वो ए और बी के बीच में तो हो रहा। सी तो तीसरा स्थान पर, चुनाव में तो बताया ना, चुनाव में अगर 50 भी उम्मीदवार उठे लेकिन हार जीत का निर्णय 2 ही उम्मीदवार के बीच में होता है ना, फर्स्ट और सेकंड। तो यानी हार जीत जो हो रहा वो कितना परसेंटेज से हो रहा 15। तो यानी 45%, 4500 जो मत जो है वो कितना परसेंट के बराबर है, ये 45 लाया और ये 30। तो कितना परसेंट से हारा और जीता 15% से क्या हो रहा हार या जीत। तो ये तो हार का है, तो हार रहा कितना 15। तो ये 15 के समान है ना बाबू। तो लिखेंगे 15% बराबर कितना 4500। आगे क्या बोल रहा कुल मत, तो कुल कितना होता है 100। तो 100% बराबर कितना, पलट दीजिए 100 गुना 4500 बाई 15, 15 15 तिया 45। यानी तीनों उम्मीदवारों के बीच में जो मत गिरा है वो टोटल कितना मत गिरा है 30,000 मत। यानी अगर बोल दे ए बी सी के बीच में टोटल कुल कितना मत आया है 30,000 आया। उसमें से ए लाया 30,000 का 45%, बी लाया 30,000 का 30% और सी लाया 30,000 का 25%। लेकिन आपसे मांगा कुल मत, तो कुल कितना मत पड़ा है तीनों के बीच में 30,000। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे क्वेश्चन अगला वीडियो में देंगे, तब तक के इतना रहने दें।